Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 8th class third chapter. थर्ड चैप्टर के हम 5th पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं. हमारा 6th पॉइंट है डिससेटिस्फेक्शन. डिससेटिस्फेक्शन का मतलब होता है असंतुष्टि. जो भी काम हो रहा है उस चीज़ से हम संतुष्ट नहीं हैं, उस चीज़ से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं. ये कब हुआ? 1835 से लेकर के 56 तक. क्या काम था? देखो, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत. भारत के अंदर जो एजुकेशन चल रही थी वो पर्शिया लैंग्वेज के अंदर और संस्कृत में थी. इन 1835 के अंदर ए इंग्लिश मैन नेम मेकाली सजेस्टेड चेंज. एक अंग्रेज था जिसका नाम मेकाली, तो उसने कहा कि थोड़ा सा वो चेंज करते हैं. उसने सुझाव दिया परिवर्तन करने का. वी शुड टीच द नेटिव. हमें क्या करना चाहिए? हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारी जो मातृभाषा है, उसको पढ़ाना चाहिए थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से, यानी कि अपनी नेटिव लैंग्वेज को पढ़ाओ लेकिन इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाओ. इंग्लिश आई एग्री, और मैं सहमत हो गया. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क. इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्रोड्यूस करेगी, निर्माण करेगी क्लर्क का. टू होम, जो ब्रिटिश गैव पैटी जॉब्स है, जिनको ब्रिटिश जो है, जिनको अंग्रेज लोग जो है वो नौकरी दे देंगे. ब्रिटिश शिक्षा की वजह से क्या है? क्लर्कों का निर्माण होगा. जो भी बच्चे हैं इंग्लिश एजुकेशन करेंगे वो क्लर्क बन जाएंगे, और अंग्रेज उन्हें अच्छी नौकरी देंगे अंडर दैम, अपने अंडर में, अंग्रेजों के अंडर में वो नौकरी कर सकेंगे. इंसिडेंटली, घटना स्वरूप, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल. ये निर्माण करेगा एक नई पीढ़ी का, एक नई जनरेशन का इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमानी की, यानी कि एक बुद्धिमानी की नई पीढ़ी का निर्माण होगा. जो भी बच्चे आएंगे वो बहुत बुद्धिमान होंगे, एक बुद्धिमान की नई पीढ़ी आ जाएगी. वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स. हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और कोशिश करनी चाहिए सुधार करने की देयर मटेरियल कंडीशन, यानी कि हमारे पास जितनी भी सामग्री है, हमारे पास जितना भी मटेरियल है, जिस भी कंडीशन में है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे, जिसकी वजह से हम दे सकें अवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. हमारी जो भी समझ है, हमारी जो भी ताकत है, हमारी जो भी एबिलिटी है, हमारी योग्यता, हम किसको दे सकें? ब्रिटिश संसद के अंदर दे सकें. बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्योर्ड द होल ऑफ इंडिया. 1856 में ब्रिटिश ने क्या किया? पूरे भारत को जीत लिया. कंक्योर्ड होता है जीतना. ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? पूरे भारत को जीत लिया. ये देखो, इस जो मैप है इसमें भारत कहाँ पर था, यानी कि इंडियंस लोग कहाँ थे और ब्रिटिश ने अपना एरिया कहाँ कहाँ जमा लिया. तो ये जो येलो है वहां पर तो अभी भी इंडियन का राज है, लेकिन जो पिंक हो चुका है वहां पर क्या है? अंग्रेज लोग रहने लगे. दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस. अब वो क्या करते हैं? भारतीय लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरत है, उनका बहुत कम केयर करते हैं. अवर किंग्स हैव बिकम पपेट. हमारे जो राजा थे ना वो पपेट बन चुके थे. पपेट किसको बोलते हैं? कठपुतली को. वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए. एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब, और हमने हमारी पुरानी नौकरी वो खो दी. एंड लैंड्स, और हमारी जमीन. दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स. वे हमारे भाइयों को बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं. यू ओनली टॉक, तुम केवल बात कर सकते हो. डू समथिंग टू ड्राइव दैन आउट, कुछ करो इन्हें बाहर निकालने के लिए. आप लोग क्या कर सकते हो? सिर्फ बातें कर सकते हो, इनको बाहर निकालने के लिए भी कुछ करना चाहिए. 7th नंबर पॉइंट है द स्पार्क्स. स्पार्क्स, चमक आना, चिंगारी, एक नई चिंगारी, एक नया जोश. कब? 1855 से 1857 तक. टैक्स कंटिन्यू टू र्यून द पीजेंट. लगातार टैक्स चल रहे थे किसानों के ऊपर. र्यून होता है बर्बाद करना, जिसने किसानों को, पीजेंट्स को बर्बाद कर दिया. इन बंगाल द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड अंडर न्यू लैंड रूल्स. बंगाल के अंदर संथाल एक जाति थी, उसने क्या किया? अपनी सारी जमीन खो दी. न्यू लैंड रूल्स, क्योंकि जमीन के जो नए रूल बनाए थे उसके अंडर में बंगाल की संथाल जातियों ने अपनी सारी जमीन खो दी थी. बिकम डेस्परेट, वो बहुत निराश हो गए, बहुत डेस्परेट हो गए वो. इन 1855, 1855 में दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियन एंड देयर स्पोर्ट्स अलाइक. दे रोज इन रिबेलियन, वो एक नए युग में आगे आए, वे उभर कर आए एक नई क्रांति के रूप में. 1855 में मैस्कर्ड होता है नरसंहार करना.
नरसंहार क्या होता है? एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या करना, एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना, ठीक है। एंड मास्कर्ड, नरसंहार कर दिया यूरोपियंस, यूरोप के लोगों का, एंड देयर स्पोर्टर्स अलाइक, और उनके स्पोर्ट्स करने वाले जितने भी लोग थे उन सब लोगों का। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट, असंतुष्ट थी, असंतुष्ट हो चुकी थी। कौन? वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया की कंपनी भी इस बात से बहुत गुस्सा हुई और डिसकंटेंट, असंतुष्ट हो गई थी। यानी कि जब ये मास्कर्ड किया गया, जब ये नरसंहार किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत नाराज हो गई। द व्हाइट सोल्जर गेस्ट यूज पे मिशन टू लीव इन सर्वेंट्स। तो व्हाइट सोल्जर, जो गोरे सैनिक थे, गेट्स यूज पे उन्होंने बहुत बड़ी कीमत ली, बहुत बड़ी कीमत वसूल की, मेंशन टू लीव इन, जिंदा रहने के लिए, इन सर्वेंट्स, नौकरों से, नौकरों को जिंदा रहने के लिए उसने क्या की? बहुत बड़ी कीमत वसूल की। वाइल वी गेट ए पेंशन एंड स्लो प्रमोशन, वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जब हम पर दया करनी चाहिए थी, एंड स्लो प्रमोशन, हमारी बहुत धीरे धीरे वृद्धि की गई, प्रगति की गई। द अंग्रेज आस्कस, तब अंग्रेजों ने हमसे पूछा, क्रॉस द सी, समुद्र पार करो, विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन, जो हमारे धर्म के बाहर था। इन्होंने क्या था यहाँ पर? हम पर दया दिखा रहे थे, हमारा धीरे धीरे प्रमोशन कर रहे थे, हमसे बहुत बड़ी कीमत वसूल कर रहे थे। अब अंग्रेज हमसे पूछ रहे हैं, क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन, हमारे धर्म के खिलाफ था समुद्र पार करना। हु इज द टोपी वाला टू अब्लोइश अवर एज ओल्ड कस्टम, हु इज द टोपी वाला, ये टोपी वाले कौन होते हैं? टू एबोलिश, जो नष्ट कर देंगे, अवर एज ओल्ड कस्टम, हमारे इतने पुराने रीति रिवाजों को नष्ट करने वाले ये टोपी वाले होते कौन हैं? थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉय रिवोल्टेड, और भी बहुत सारे सैनिकों ने, और भी बहुत सारे किसानों ने, बहुत सारे विद्रोहियों ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उन्होंने त्याग दी देयर यूनिफॉर्म, अपनी ड्रेस को, उन्होंने अपनी ड्रेस को भी त्याग दिया। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना ही होगा। सेपोय मंगल पांडे अटैक द एडजंक्ट ऑफ द रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। स्पोय मंगल पांडे, मतलब जो क्रांतिकारी मंगल पांडे था, उसने अटैक कर दिया एडजंक्ट ऑफ हिज रेजिमेंट, अपनी टुकड़ी के ऊपर, एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और इसको निष्कासित किया। यानी कि उसने एक प्लान बनाया अपनी टुकड़ी के साथ कि वो क्या करेंगे, एडजेंट, उनके आसपास जो भी अंग्रेज हैं उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, और एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी किया, उसे अप्लाई भी किया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन, ह्यूमिलेटेड वे अपमानित थे, पुट इन आयरन, उन्होंने वहां पर लोहा गाड़ दिया। फ्यू इंग्लिशमैन एडुकेटेड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड, कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो समझते थे भारतीय रीति रिवाजों को, भारतीय लोगों के दिमाग को। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फेट ऑफ काउज एंड पिग्स। अरे प्राउड करने वाले ब्राह्मण लोगों, सैनिकों, क्या तुम जानते हो कि जिस बुलेट की ग्रीस, यानी कि आगे वाला जो भी हिस्सा है तुम निकालते हो, टू बाइट, मुंह से खा करके, ये बना हुआ है चमड़ी से गाय और सूअरों की। यानी कि क्या है, भारतीय लोग अपने रीति रिवाजों पर टिके हुए थे, तो कुछ अंग्रेज तो उनकी बहुत केयर करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें अपमानित करने के लिए क्या बोला आकर के, अपने आप पर गर्व करने वाले ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम लोगों को पता है कि जिस बुलेट, जिस बंदूक की तुम लोग आगे वाली नोक मुंह से तोड़कर निकालते हो, वो किससे बनी हुई है? गाय और सूअरों के मांस से बनी हुई है। व्हाट, क्या? द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, उन अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया है। Soon chapati were sent from village to tell the people that their empire would want their service. जल्दी ही चपातीज वर सेंट, भेज दी गई, न्यूज भेज दी गई, एक गांव से लेकर के दूसरे गांव में, लोगों को यह बताने के लिए कि उनका साम्राज्य है, वुड वांट देयर सर्विस, वुड वांट देयर सर्विस, वो उनकी सेवा चाहता है। अंग्रेजों ने क्या किया, एक गांव से दूसरे गांव में चपातियां भेजनी शुरू कर दी, ये कहकर कि अब आप सेवा करो हमारी। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, समान रूप से जैसे कि लोटस का फ्लावर है, सर्कुलेटेड, वो गोल घूम रहा है, अमंग इंडियन सोल्जर, भारतीय सैनिकों के बीच में। ऐसा लग रहा था कि भारतीय सैनिकों के बीच में एक लोटस का फ्लावर घूम रहा है। डेप्थ टू द फॉरनर, किसकी?
फॉरेनर की, अंग्रेजों की मौत बन करके, क्रांतिकारी है उनके बीच में, जो घूम रहा है उनके बीच में एक लोटस का फूल बन करके, अंग्रेजों की मौत बनकर, द मासेस गैव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट। मासेस यानी कि वहां के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, गैव ऑल हेल्प वो पूरी सहायता करते थे, शेल्टर छत देते थे, टू द पैट्रियट्स इन क्रांतिकारियों को, इन क्रांतिकारियों को, ये जो देश के लिए लड़ रहे थे, इनको सारी सहायता दी जाती थी और सिर के लिए छत भी दी जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।